मयूर, उमेश, अस्मिता, दर्शन, आर्या, आर्यन। गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो मयूर, हेलो आर्यन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके। आज भी हम सिमिलरिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। यस कृष्णा, नमस्ते, नमस्ते बेटा, वेरी गुड। अच्छा, ये बात, आपका मैथ्स का एग्जाम कब है? फाइनल एग्जाम का डेट क्या है आपका मैथ्स का? मैथ्स का हमारा जो फाइनल एग्जाम होना है आपका, वो कब, उसका डेट क्या है? ट्राई क्वेश्चन फर्स्ट। अशोक बोल रहे हैं स्टार्ट करो सर, फालतू की बात मत करो। ओके, ठीक है। 29 से स्टार्ट है, ठीक है। ट्राई क्वेश्चन फर्स्ट। इन ट्राइंगल एल एम एन, इसको ट्राई करिए, मैं समझाऊंगा अभी। इन ट्राइंगल एल एम एन, जहां भी इसको डाउट रहे पूछिएगा प्लीज, है ना। आराम से लिखिएगा, आराम से करना है, इसको ट्राई करो पहले। इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल एल एम एन, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल एल एम एन को सॉल्व करिए और फटाफट आंसर देना है। इन ट्राइंगल एल एम एन, एंगल एल हमारा सपोज 50 डिग्री, राइट एंगल टाइप बनाया है मैंने। अशोक स्पीड में करूंगा, आप पहले इसको सॉल्व करके आंसर सॉल्व कीजिए बेटा। अशोक बहुत स्पीड में करेंगे करेंगे अपन, बट इसका सॉल्व करके इसको सॉल्व करो आप, और इसका मुझे सॉल्यूशन भेजो फटाक से, तब तो मैं समझूंगा कि आपसे बन रहा है। रोशन ने आंसर भेज दिया। इस आपको आ जाने देते हैं, हम 70 आ रहा है। ओके, फटाफट कर लेते हैं। इन ट्राइंगल एल एम एन सॉल्व कर लेते हैं। एल का वैल्यू 50 है, 50। एन का वैल्यू 60 है, एम का वैल्यू नहीं पता। ठीक, सेम। ये हमारा ट्राइंगल सिमिलर है किसके? पी क्यू आर की। लाइक डाटा से बना लेते हैं। ये पी है, ये क्यू है, और ये आर है। ठीक, तो पी का वैल्यू भी क्या होने वाला है? 50 होने वाला है। आर का वैल्यू हमारा 60 होने वाला है। आपको क्यू कैलकुलेट करना है, क्यू का वैल्यू कर लेते हैं कैलकुलेट। बहुत सचिन आंसर दे, 70 आ रहा है, वेरी गुड। इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पी क्यू आर क्या होगा? एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल सम प्रॉपर्टी, वेरी गुड, प्लस एंगल आर इज इक्वल 180 डिग्री। पुट दीज वैल्यूज। एंगल पी का वैल्यू 50 है, एंगल क्यू कैलकुलेट करना है, एंगल आर का वैल्यू 60 इज इक्वल 180। 110 प्लस एंगल क्यू इज इक्वल 180। एंगल क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? 180 माइनस 110, एंगल क्यू हो जाएगा 70 डिग्री। क्लियर है? यस एवरीवन, एनी डाउट? अशोक, एनी डाउट बेटा? अशोक, हेलो साहिल, हेलो वैभव, हेलो हेलो एवरीवन। जो भी अभी लेट आए हुए हैं, लेट दैट मींस जो भी अभी अभी आए हुए हैं, क्वेश्चन देख लो आराम से। यस श्रुति, बोलो बेटा, एनी डाउट? श्रुति, थैंक्स अशोक, थैंक्स बेटा। चलो, यस श्रुति, एनी डाउट बेटा? श्रुति, वॉइस क्लियर है ना सभी को? मेरा आवाज आ रहा है ना? ट्राई नेक्स्ट। हेलो सर। फर्स्ट क्वेश्चन सब लोग लिख लो, जो भी लेट हो गए चिंता नहीं करना है, आराम से मैं वेट कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। यस रॉबिन। वैष्णवी, अभी बस मैंने स्टार्ट किया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन किया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन। राइट, कृष्णा मेरे को मराठी नहीं आता। इन ट्राइंगल एल एम एन, एंगल एल 50 डिग्री है, एंगल एन हमारा 60 डिग्री है। और टेक्स्ट बुक खाली। हेलो सर। हाँ हाँ रॉबिन, बोलो बेटा। हाँ सर, ये एंगल क्यू 70 डिग्री कैसे आएगा? वो 90 डिग्री समझा रहा आता हूँ, है। समझा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। देखो फिर से देखो, ट्राइंगल एल एम एन। वैष्णवी आवाज आ रहा है ना मेरा? वैष्णवी, ट्राइंगल एल एम एन, ध्यान से देखिएगा। रॉबिन ध्यान से समझना, ट्राइंगल एल एम एन और ट्राइंगल पी क्यू आर हमारे दोनों सिमिलर है। हाँ सोए, बोलो बेटा। हेलो सर। हाँ सोए, बोलो। सर ये स्टेप बैक करके दिखाएंगे एक बार?
बिल्कुल, देखो फिर से बता रहा हूँ, फिर से कर रहा हूँ, ठीक है। ओके ओके सर, थैंक यू। यस वैष्णवी, बताओ बेटा, फिर से समझा दो वैष्णवी। कृष्णा, लेफ्ट हैंड साइड पे माइक का पर क्लिक करोगे तो आप मेरे से बात कर सकते हो। यस रशीद, हेलो हेलो सर, फिर से बताना स्टार्टिंग से। फिर से बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। फिर से देखो, चलो फिर से देख लेते हैं इसको। फिर से बताओ सर, फिर से। क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है, फिर से देखो, इसको मैं अलग से सिंपल से सॉल्व कर रहा हूँ। सॉल्यूशन गिवन, देखिएगा, गिवन ट्राइंगल, ट्राइंगल एल एम एन सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर के, पी क्यू आर, ध्यान से देखिएगा, ठीक। तो हम ट्राइंगल एल एम एन बना देते हैं लाइक दैट। ये सपोज मान लेते हैं ट्राइंगल एल एम एन है, ये सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर के, ये लाइक पी है, ये क्यू है और ये आर है, ठीक। अभी हमें एंगल एल गिवन है, कितना गिवन है? 50 डिग्री। एंगल एन गिवन है कितना हमारा, कितना गिवन है? 60 डिग्री, 60। अभी देखो कॉमन सेंस लगाना है, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस लगाना है कि इफ दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, सभी से मैं बात करूंगा, पहले अपन ये क्वेश्चन समझ लेते हैं। हमें दिमाग लगाना है कि यू नो दैट इफ दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ये दोनों ट्राइंगल यदि हमारे कैसे सिमिलर है ना, इफ दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे? सिमिलर ही होंगे। मतलब एल, सोएब 1 मिनट बेटा, सोएब, एल के इक्वल क्या होगा हमारा? पी होगा। एंगल एन के इक्वल क्या होगा हमारा? आर होगा। और एंगल एन के इक्वल क्या हो जाएगा हमारा? एंगल क्यूब हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं एंगल ट्राइंगल एल एम एन सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, देन वी कैन से देन बाय, कल भी मैंने समझाया था, सी पी एस टी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल क्या होगा? एंगल एल इज इक्वल एंगल पी इज इक्वल 50 डिग्री, एंगल एन इज इक्वल एंगल आर 60 डिग्री, सॉरी, क्लियर। और एंगल एम और एंगल क्यू का वैल्यू भी क्या होगा? बराबर होगा। बबीता, पेज नंबर मत पूछो, ये मैं सिमिलरिटी से रिलेट, जो हमारा सिमिलरिटी चैप्टर है आपका, उससे रिलेट मैं बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक। कल मैं इनकी एक्सरसाइज बताऊंगा, है ना, जो हमारे एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन है, फिर मैं वहां से उठाऊंगा। अभी हमारे बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, क्लियर। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, ठीक। नाउ कोई 1 मिनट, सो 1 मिनट ओनली, 1 मिनट। नाउ आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी, वैभव, इट इज अ सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलरिटी, सिमिलरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। हम जानते हैं, वी नो दैट एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R क्या होगा? 180 डिग्री, ठीक। एंगल P का वैल्यू 50, एंगल Q कैलकुलेट करना है, और एंगल R का वैल्यू कितना है? 60 है, 180। एंगल सम प्रॉपर्टी से ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है हमारा? 180 डिग्री। द सम ऑफ ऑल थ्री एंगल इन एनी ट्राइंगल क्या होगा हमारा? 180 डिग्री, ठीक। Krishna, again I am repeating, the sum of all three angles, the sum of all three angles, ट्राइंगल में तीन एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो 60 और 50 क्या हो जाएगा? 110 इज इक्वल 180। एंगल एंगल क्यूब का वैल्यू क्या होगा? एंगल क्यूब का वैल्यू हो जाएगा हमारा, क्यूब का 180 माइनस 110, एंगल क्यूब इज इक्वल कितना हो गया? 70 डिग्री, ठीक। आंसर क्लियर।
ट्राई नेक्स्ट। हेलो हाँ सोए बोलो। सर, पहले वाले क्वेश्चन में अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस लगा देते तो कॉन्ग्रुएंट एंगल ढूंढना आसान जाता ना? कर सकते थे, कर सकते थे, कर सकते थे। जी सर, यही बोलना था। Try this one. Try this one. Try question this question. Complete. आसिया मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन करो पहले। अब आ रहा है ना सभी को मेरा? क्वेश्चन करना है तो ट्राई करो फटाफट, इसका आंसर निकालो क्या होगा। If one diagonal of a trapezium divides the other diagonal in the ratio 1:2, prove that one of the parallel sides is double the other. तो ये थोड़ा ट्राई करो, बता रहा हूँ। If one diagonal of a trapezium divides the other diagonal in the ratio 1:2, 1:2, prove that one of the parallel sides is double the other. Okay, देखो ये बनेगा, किस किस से बन रहा है? ट्राई करो फटाफट, किस किस से बन रहा है? If one diagonal of a trapezium like it's a diagonal, it's a trapezium, और ये इसके डायगोनल्स हैं। ठीक, ए बी सी एंड डी। If one diagonal of a trapezium divides the other diagonal in the ratio 1:2, 1:2, ठीक, prove that one of the parallel sides is double the other. कैसे करेंगे? एनीवन कोई बताएगा मेरे को? डिटेल में कौन बताएगा मेरे को कैसे करेंगे? यस एवरीवन, एनीवन? कोई है ऐसा बच्चा आप लोगों में जो मेरे को समझा सकता है? कोई भी चैट बॉक्स में वो नाम लेके अपना यस सर मैं समझ सकता हूँ, वो मेरे से बात करे। कौन करेगा एक्सप्लेन? If one diagonal of a trapezium divides the other diagonal in the ratio 1:2, 1:2, यस ए बी पैरेलल सी डी है। तनिष्क बेटा गुड इवनिंग। तनिष्क फोटो नहीं भेजना बार बार। सोएब ट्राई करेगा। ओके सोएब। हेलो सर। हाँ सोएब बोलो बेटा। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम वहाँ जो डायगोनल इंटरसेक्ट जहाँ हो रहे हैं वहाँ पे कौन सा तो पॉइंट दे देंगे, और क्या वो करेंगे? पहले वाले से ओके ठीक है, आप ठीक दे है। देंगे क्या सर वहाँ पर पॉइंट कुछ? यहाँ पर जो चलो दे जहाँ पर देते हैं। डायगोनल इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहाँ पर सर। ये ओ पॉइंट दे देना है ना, ओ। हाँ ठीक। AOB और DOC ये जो ट्रायंगल है वो सिमिलर बता देंगे सर। ठीक है, अगर सिमिलर बता देंगे तो उनका AC AO हो बाय जाएगा, हो जाएगा। OC समझ गया, समझ गया, समझ गया। करेक्ट, करेक्ट है सर। करते हैं देखो। समझ गया सोएब, समझ गया। अपन थैंक यू दूसरे सर। बच्चों को मौका देते हैं। ओके यस रुचा बोलो बेटा, बताओ। यहाँ पर हमें गिवन है, गिवन। बोलो रुचा कैसे करेंगे बताओ। सर अगर इसका वन डायगोनल अगर मतलब जो ट्रापेजियम होते हैं उसके दोनों डायगोनल जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इसलिए कि जैसे हम इसका 1:2 रेशियो है तो सेकंड का भी 1:2। ठीक है, ठीक है, समझ गए, समझ गए। चलो ट्राई करते हैं। देखो हम अपन ट्राई करते हैं सिंपल वे में कर, सिंपल वे में। ठीक है, सबको मौका मिलेगा, चिंता मत करो। गिवन है हमको, गिवन क्या है? गिवन हम लिख लेते हैं ए ओ अपॉन ओ सी। हम डायरेक्ट लिख लें ओ बी अपॉन ओ सी इज इक्वल 1/2 गिवन है, 1:2, सीधा सा ना। ये गिवन है। या हम ये बोले कि हमारा डीबी हमारा एसी को किस रेशो में कन्वर्ट कर रहा है? सपोज 1:2 में कन्वर्ट कर रहा है।
तो यदि हम ये लेके आए, देखो ध्यान से, इस वाले पार्ट को यदि हम हटा दें, इस वाले पार्ट को हम हटा दें, इस वाले पार्ट को, तो एज्यूम करें कि ये जो हमारा ओ पॉइंट है वो एसी को, ओ पॉइंट हमारा, ओ पॉइंट एसी को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? 1:2 में, 1:2 में। ठीक, फिर से रिपीट कर रहा हूं, गिवन क्या है हमारा, ओ पॉइंट हमारा एसी डायगोनल को 1:2 में क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है 1:2 में। क्लियर? नाउ हम कंपेयर करें इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल एओबी। तनिष्क को फिर से समझा रहा हूं, क्वेश्चन में ये गिवन है बेटा कि एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है, दैट मींस आपको गिवन है, गिवन क्या है? फर्स्ट वन अपन लिख सकते हैं, गिवन एबी पैरेलल है बीसी के, पहला। और सेकंड वन क्या गिवन है आपको, देखो कि एज्यूम करें कि सपोज हमारा बीडी डायगोनल, बीडी डायगोनल एसी को 1:2 में क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है 1:2 में। बीडी डायगोनल हमारा एसी को 1:2 में क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है 1:2 में क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। क्लियर? अभी तक कल से ये यदि क्वेश्चन आपसे बन गया ना तो प्रैक्टिस सेट के तो यूं बनेंगे आपसे, यूं ऐसे क्वेश्चन यदि बन गया ना तो प्रैक्टिस सेट के सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं आपसे। देखो फिर से देखो, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं आपको, गिवन है एबीसीडी एक हमारा ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम दैट मींस हमारा दीज टू अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ए बी पैरेलल हमारा सी डी के, ए बी पैरेलल हमारा सी डी के। क्लियर? आपको ये गिवन है कि लाइक हम बात करें बीडी का, बीडी जो बीडी लाइन हमारा, बीडी एसी को 1:2 में क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है 1:2 में क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। आपको प्रूफ करना है, शो करना, मैं यह लिख रहा हूं, सो दैट, सो दैट, सो दैट, so that CD is equal, DC is equal to AB। जो हमारी CD साइड है वो AB का क्या है? सपोज डबल है। जो हमारा CD साइड है वो क्या है? हमारा AB का डबल है। क्लियर? तो सॉल्व करते हैं इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। ठीक, फर्स्ट वन, एंगल AOB इक्वल है एंगल COD के, दीज टू एंगल्स आर इक्वल, इन्हें हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स। क्लियर? सेम सेम, सपोज इसको एंगल 1 बोल दो, ये 1 है, ये एंगल सपोज हमारा 2 है, ये एंगल सपोज हमारा 3 है, और ये एंगल सपोज हमारा 4 है। तो आप लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल, या एंगल 2 इज इक्वल एंगल 1, और एंगल 4 इज इक्वल एंगल 3। दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन से? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और यू कैन से, आप डायरेक्ट लिखो ए बी हमारा पैरेलल है डीसी के। क्लियर है? देन बाय एंगल क्राइटेरिया, ट्राइंगल एओबी सिमिलर ट्राइंगल सीओडी। यस 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 अदिति, जेड जेड फॉर्म हो रहा है। क्लियर है ना? नाउ अब हमारा एओबी और सीओडी सिमिलर है, तो हम क्या लिख सकते हैं? देन यू कैन राइट नाउ बाय CPST, कभी भी हमारे दो ट्राइंगल सिमिलर है ना, लाइक हम बात करें AOB हमारा, दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगा? हमारा करस्पॉन्डिंग साइड्स, देखो मैं लिख रहा हूं, दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो है वो क्या होने वाला है? इक्वल होने वाला है। इक्वल बोले तो यू कैन राइट AO अपॉन OC इज इक्वल BO अपॉन OD इज इक्वल AB अपॉन
ए बी अपॉन क्या, सी डी। और आपको एक चीज और गिवन है, देखो ध्यान से, AO अपॉन OC का रेशियो कितना है, 1/2, तो यू कैन राइट इज इक्वल 1/2। मेरा रिक्वेस्ट है किसी को डाउट तो पूछ भी लेना। AO अपॉन OC इज इक्वल 1/2 गिवन है ना। देन आप लिख सकते हैं AB अपॉन CD इज इक्वल 1/2। तो 2AB इज इक्वल क्या हो जाएगा, CD। यही हमें प्रूव करना है। फिर से रिपीट करूं मैं, किसी को भागना नहीं है, पूछना है। भागना है मतलब कि हम डर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है तो आप एटलीस्ट मेरे से एक बार पूछ सकते हैं, है ना। एनी डाउट एनीवन? फिर से रिपीट करूं क्या? देखो, यस, फिर से समझाता हूं, एक बार और देखो। क्वेश्चन हमारा ये था कि एबीसीडी हमारा एक ट्रेपेजियम, सुनना है बस ध्यान से, एबीसीडी हमारा एक ट्रेपेजियम है। उस ट्रेपेजियम में हमारा हमें ये बता रहा है, सपोज एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को 1/2 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। वन डायगोनल ऑफ a trapezium divides the other diagonal in the ratio 1/2। तो हमने एज्यूम किया कि AO अपॉन OC का वैल्यू है 1/2। 1/2। क्लियर? फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारा ट्रेपेजियम में एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को 1/2 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। 1/2 में, ठीक, 1/2 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। क्लियर? ये वाला पार्ट, ये 1/2 में। अभी देखो ध्यान से, देखो ध्यान समझना। अभी मेन मेन इसमें ये है कि 1/2 में तो डिवाइड हो रहा है, ठीक। अब हम करेंगे क्या, उसने बोला प्रूफ करिए कि ये जो पैरेलल साइड है, ए बी और जो सी डी पैरेलल साइड्स हैं, ये हमारी एक साइड दूसरे साइड की कैसी डबल है। लाइक हम यदि सी डी का वैल्यू 4 बोले तो ये वैल्यू 2 होना चाहिए, या ये वैल्यू मैं 8 बोलूं तो ये वैल्यू क्या होना चाहिए, 16 होना चाहिए। समझे? तो हमने सबसे पहले क्या किया, इन दोनों ट्राइंगल को, इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ किया। क्या प्रूफ किया, सिमिलर। ये दोनों जैसे हमारे सिमिलर होंगे तो आपको पता है कि इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो दोनों ट्राइंगल्स यदि हमारे सिमिलर है, दैट मींस यू कैन राइट क्या लिख सकते थे हमने लिखा कि उनके उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका जो रेशो है क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। AO अपॉन OC, OB अपॉन OD और AB अपॉन CD। इसका वैल्यू क्या गिवन है हमको, देखो 1/2 इक्वल होगा 1/2। हमने इनको इक्वल ले लिया, AB अपॉन CD इज इक्वल क्या हो गया, 1/2। ठीक, ट्राई नेक्स्ट। भागना नहीं है, बहुत अच्छी भागने लगते हैं एंड तक, ट्राई करना है। ट्राई नेक्स्ट, ट्राई दिस वन। If the diagonals of a quadrilateral divides each other proportionally, prove that it is a trapezium. Prove that it is a trapezium. Good pass. Yes, बबीता, any doubt बेटा? बबीता पूछिए बेटा, बबीता डाउट है क्या? The diagonals of a quadrilateral divides each other proportionally. Prove that it is a trapezium. Diagonals means, अरे diagonals नहीं पता, क्या पता है फिर? Yeah. If the diagonals of a quadrilateral divides each other proportionally, कोई रेशो नहीं है रुचा, रेशो नहीं है। ये हमारा ट्रेपेजियम है, आपको बताना है, बताना है। मैं लेकर आऊं, देखो A B C D, ये AC और BD हमारे डायगोनल है, ये सेंटर पॉइंट O है। प्रोपोर्शनली का रॉबिन्स मतलब समझा रहा हूं, चिंता मत करो, थोड़ा वेट करो, वेट करो, मैं लेकर आऊं। देखो गिवन, गिवन गिवन है आपको, गिवन क्या है, AO अपॉन OC इज इक्वल OB अपॉन OD, दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस। Proportionally that means
कि जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को कट तो कर रहे हैं लेकिन इक्वल प्रोपोर्शन में कट कर रहे हैं। मतलब कि ये है कि हम AO अपॉन OC करें और OB अपॉन OD करें तो उनका वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। रॉबिन, प्रोपोर्शनली का मतलब समझे? सर वापस एक बार बता सकते क्या? हाँ बेटा, वापस एक बार बता सकते क्या देखो प्रोपोर्शनल? देखो, जैसे मैं लिखूं, देखो बेटा यहाँ पर AO अपॉन OC सपोज है 1 अपॉन, ठीक, तो OB अपॉन OD का वैल्यू भी क्या आएगा बेटा, कैंसिल करने पर 1 अपॉन 2 ही आएगा। ये इक्वल प्रोपोर्शन। सर हाँ बेटा बोलो। इधर प्रोपोर्शन तो दिया नहीं है ना सर, रेशियो? नहीं दिया लेकिन हमें ये पता है कि ये इक्वल प्रोपोर्शन में है, जो भी आए 3 सर अपॉन 4 आएगा AO अपॉन OC का, तो OB अपॉन OD का भी 3 अपॉन 4 ही आएगा। सर हमें इधर रेशियो को अपना ये करना पड़ेगा। एज्यूम नहीं करना है, डायरेक्ट हो जाए, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है सर। तुम लोग करो, नहीं तो बताऊंगा, चिंता मत करो। एक बार ट्राई करो, नहीं बनेगा तो बोल दो नहीं बन रहा है, मैं सॉल्व कराऊंगा, है ना? ओके सर। एटलीस्ट हमें दिमाग लगाना है। वेरी गुड। एवरीवन, सबको ट्राई करना है, डू इट फास्ट। ये हमारा अभी एक क्वाड्रिलेटरल है, आपको बताने की ट्रेपेजियम है कि नहीं है, सो करना है, सो दैट मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, सो दैट ABCD इज अ ट्रेपेजियम। या मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, सो करना है, सीधी सी बात, AB हमारा DC के पैरेलल है। ट्रेपेजियम की एक प्रॉपर्टी होती है, ट्रेपेजियम दैट मींस उसकी कोई भी एक पेयर, अपोजिट साइड्स का एक पेयर क्या होगा, पैरेलल होगा। ट्रेपेजियम हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है और उस क्वाड्रिलेटरल में हमारा अपोजिट साइड्स का एक पेयर क्या होगा, पैरेलल होगा। क्लियर है ना? प्रत्योष चिंता मत करो, समझ में आएगा आपको। ट्रेपेजियम दैट मींस opposite sides of a one pair, opposite sides of one pair is parallel each other, parallel। अपोजिट साइड से लाइक हमारा AB और CD, ये दोनों कैसे होंगे हमारी, यस निखिल वेरी गुड, पैरेलल होंगे। कोई भी एक पेयर क्या होगा हमारा, पैरेलल होगा। क्लियर है स्नेहा? क्लियर है स्नेहा? चलो ट्राई करते हैं, देखो बहुत बहुत इजी है, ये बहुत इजी है। एक बार मैं समझा देता हूं, ना समझे तो बताइएगा। नाउ इन ट्राइंगल जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया तो वैसे ही करना है। AOB एंड ट्राइंगल COD, देखो आपको गिवन है, क्या गिवन है, AO अपॉन OC इक्वल OB अपॉन OD, ये गिवन है, ठीक। और हमें क्या दिख रहा है, यू कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं, यस वेरी गुड टोनी, वेरी गुड। एंड AOB इज इक्वल एंगल COD, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देन देन बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ट्राइंगल AOB सिमिलर ट्राइंगल COD। अभी भी जिसको डाउट है वो पूछ सकता है। निखिल देखो, अपोजिट एंगल कैसे है, देखो ये, these are two vertically opposite, these two angles। इनको डाउट है वो पूछिएगा। क्लियर 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 है ना? अंजलि नहीं समझ में आ रहा है अंजलि?
देखो फिर से देखो, कहाँ कहाँ दिक्कत है, बोलो बेटा, अंजलि बोली बेटा, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? देखो वन वन मोर टाइम, क्वेश्चन हमारा ये, देखो मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन हमारा ये है कि इस क्वाड्रिलेटरल में जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को इक्वल रेशो में डिवाइड कर रहे हैं। इक्वल रेशो दैट मींस इक्वल प्रोपोर्शन में। तो मैंने गिवन में क्या लिखा हुआ है, AO अपॉन OC, डायग्राम को ध्यान से देखो, अंजलि फिर से बता रहा हूं, AO अपॉन OC इज इक्वल BO अपॉन OD या OB अपॉन OD। क्लियर, ये गिवन है आपको, ठीक। आपको बताना है कि ये हमारे ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि उसकी अपोजिट साइड्स का एक पेयर क्या होता है, पैरेलल होता है। इतना क्लियर है? अपोजिट साइड्स का वन पेयर क्या होगा, पैरेलल होगा। क्लियर? अपोजिट साइड्स का वन पेयर क्या होगा बेटा, हमारा पैरेलल होगा, है ना। अब हमने दिमाग ये लगाया कि हमने AOB और COD को क्या कर देना है, सिमिलर कर देना है ना। निखिल बता रहा हूं बेटा, हमें क्या कर देना है, AOB और COD को सिमिलर कर देना है। क्या कर देना है, AOB और COD को सिमिलर। सिमिलर हम कैसे करेंगे, आपको पता है, आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है, AO अपॉन OC, AO अपॉन OC और OB अपॉन OD इक्वल गिवन है, दो साइड्स का रेशियो इक्वल गिवन है, और बीच वाला एंगल आपको दिख रहा है, AOB और COD, ये यहां देखो बीच में दिख रहा है, बीच में ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला देखो मैंने हाईलाइट कर दिया। AOB और COD ये दोनों एंगल कैसे होंगे, बराबर होंगे। कैसे, क्यों होंगे बराबर, क्योंकि दोनों के दोनों कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर, क्लियर, वर्टिकली अपोजिट एंगल। नाउ अभी एक बच्चा पूछ रहा है, निखिल पूछ रहा था, सर हम कैसे पहचानेंगे कि हमने क्राइटेरिया क्या लगाया। यस टोनी, 1 मिनट, क्राइटेरिया में क्या लगाया, तो क्राइटेरिया हमारा दिख रहा है कि देखो हम दो साइड्स की बात कर रहे हैं और बीच वाले एंगल की बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा हमारा, दोनों को दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, ऐसे। यस क्लियर, चलो अभी क्लियर है ना। नाउ यू कैन राइट, नाउ देन by CPST corresponding part of similar triangle, क्या हो जाएगा, देखो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। लिख रहा है ना, मैं पूरा लिख रहा हूं, कंप्लीट लिखूं, कंप्लीट। एंगल B इज इक्वल एंगल D और एंगल A इज इक्वल एंगल C। ये दोनों के दोनों एंगल क्या बना रहे हैं, देखो ये Z बना रहा है, Z बना रहा है। दिस एंगल, इसको अपन 1 बोल दो, इसको बोल दो 2 एंगल, ये 3 हो गया और ये हमारा 4 एंगल हो गया। 1 और 2 और 3 और 4 क्या बना रहा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कैसे बना रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये सपोज हमारा एंगल 1 2 है, 3 और 4 है, ये क्या बना रहा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देन हम लिख सकते हैं AB पैरेलल CD, तो क्या हो जाएगा, नाउ ABCD इज अ ट्रेपेजियम। नम्रता कोई बात नहीं, चिंता मत करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करना है आपको, ट्रेपेजियम। क्लियर, क्लियर, ट्राई नेक्स्ट, ट्राई दिस वन, ट्राई दिस वन, ये बनेगा आपसे, ये करिए, ये इजी है। सर The length of a diagonal of a rhombus are 30 centimeter and 40 centimeter. Find सर yes बेटा, yes आयुष बोलो। CPST और CSCT ये दोनों में कौन सा अंतर है देखो सर? CPCT का फुल फॉर्म हम सुनो पहले। इसका मतलब है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, जब दो ट्राइंगल बिल्कुल एक से हो, एक से, है ना, ये उसका साइन है ये वाला। और ये लगता है CPST, जब दो ट्राइंगल सिमिलर है लाइक दैट, ये और ये एक बड़ा हो गया, ये वाला साइन। क्लियर है आयुष?
क्लियर। आर्यन ये पीछे वाला दिखाना है क्या आर्यन? The length of a diagonals of a rhombus are 30, 40. Find the side of the rhombus. Rhombus समझते हैं ना? Rhombus मतलब कि all sides are equal. Rhombus that means all sides are equal like that. A, B, C, D. All sides are equal. ये rhombus है. फिर डायगोनल गिवन है. डायगोनल क्या गिवन है? 30 और 40 गिवन है. गिवन समझ लेते हैं. सपोज हमें BD गिवन है. BD 30 और AC गिवन है आपको 40. कैलकुलेट इट साइड्स. आपको ये कैलकुलेट करना है. ये और ये और ये. लेंथ को x ले लेते हैं, है ना? निखिल बोल रहा है x ले लो. चलो ठीक, ये x हो गया. x कैलकुलेट करना है. करिए, फाइंड करिए. कैसे करेंगे? यस मयूर बताओ बेटा आंसर क्या होगा? मयूर, आर्यन, मंजू, श्रेयसी, नम्रता, कैसे करेंगे बेटा? क्या होगा करेक्ट आंसर? द लेंथ ऑफ अ डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 30 एंड 40. 180. वो भी तो बोल रहे 180 आएगा. कैसे आएगा बेटा 180? द लेंथ ऑफ अ रोम्बस क्या है हमारा? 30 एंड 40. कैलकुलेट द साइड्स ऑफ द रोम्बस. बहुत इजी है. अभी हम दिमाग लगाए ना तो बनेगा. ये देखो, ये 90 डिग्री होता है. ध्यान से समझो, ये 90 डिग्री होता है ना? जो हमारा रोम्बस होता है, रोम्बस की डायगोनल एक दूसरे को, रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं. ध्यान सुनो, रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं. बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं. रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं. The diagonals of a rhombus bisect each other at 90 degree. The diagonals of a rhombus bisect each other at 90 degree. Clear? तो रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं. Any doubt anyone? यहां तक किसी को डाउट है तो पूछो. यस मंगेश करेक्ट. यस स्नेहा, एनी डाउट बेटा? स्नेहा पूछना है क्या? नो सर. चल, हाँ बेटा बोलो. स्नेहा, एनी डाउट? नो सर. ठीक ठीक, ओके. तो ट्राई करते हैं. देन आपको समझ में आएगा कि डायगोनल हमारे 90 डिग्री बाइसेक्ट हो रहे हैं. मतलब कि OC का वैल्यू 20 और OB का वैल्यू 15, है ना? तो हम यूज क्या करेंगे यहां पर? इन ट्राइंगल BOC वाई पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस क्लास 8 में पढ़ेंगे. पाइथागोरस थ्योरम है ना? यू कैन राइट h स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. तो इसको लिख लेते हैं. h स्क्वायर मतलब x स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर 20 स्क्वायर प्लस b मतलब कि 15 स्क्वायर. कैलकुलेटेड. ये हो जाएगा हमारा 400 और ये हमारा 225. ठीक. बहुत से बच्चों ने आंसर दे भी दिया. 625. x का वैल्यू क्या आने वाला है? x का वैल्यू आने वाला है हमारा अंडर रूट 625. x इज इक्वल क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर. एनी डाउट एनीवन? साइड ऑफ रोम्बस, रोम्बस का जो साइड होगा वो क्या होगा? रोम्बस का जो साइड होगा वो क्या हो जाएगा हमारा? 25 सेंटीमीटर. ट्राई नेक्स्ट. मे बी ये थ्योरम आप लोगों ने ना पढ़ी हो. आई थिंक सो, हो सकता है, लेकिन ट्राई करो. बता रहा हूं. एक छोटा थ्योरम है, उससे रिलेट हमारा एक क्वेश्चन है. इन द गिवन फिगर triangle ABC and triangle DEF are similar.
ABC इज सिमिलर टू दिस, ये सिमिलर है, गिवन है आपको, मैं लिख रहा हूं गिवन। गिवन क्या है? दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। BC का वैल्यू 3 है और EF का वैल्यू 4 है, 4 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ABC 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। Calculate this one area. Again, I am repeating. In triangle, in the given figure, in these two figure, ABC similar है हमारा DEF के। दोनों ट्राइंगल में हमारा, दोनों ही ट्राइंगल में हमारा तो आपस में वो क्या है, हमारे दोनों सिमिलर है। यस यस आदित्य, करेक्ट, सही बोल रहा है आदित्य। ABC हमारा DEF के सिमिलर है। ABC हमारा DEF के सिमिलर है, ठीक। और आपको BC का वैल्यू गिवन है, EF का वैल्यू गिवन है, और वन ट्राइंगल का एरिया गिवन है। वन ट्राइंगल का एरिया भी गिवन है, ठीक है। चलो नाउ हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं देखो। नाउ ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल DEF गिवन, गिवन है ना। हम लिखेंगे बाय थ्योरम, बाय थ्योरम, या डायरेक्ट लिख सकते, देन लिख सकते, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डी, मैं थ्योरम ही बता रहा हूं है क्या एक्चुअल में क्या होती है। DF इज इक्वल, इज इक्वल क्या होगा? सर BC अपॉन सर EF का स्क्वायर। हाँ राहुल बोलो। सर मुझे आंसर मिल गया, 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। 112, ओके, चेक करते हैं बेटा, चिंता मत करो, ठीक है। टॉनी का 96 आ रहा है, किसी बच्चे का 72 भी आ रहा है। एक चीज और देखना, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, कभी भी हमारे दो ट्राइंगल सिमिलर है, कभी भी हमारे दो ट्राइंगल आपस में कैसे सिमिलर है, दैट मींस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, दैट मींस उनके एरियाज का रेशो, उनके एरियाज का जो रेशो होता है वो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशो के बराबर होता है। इफ टू, फिर से रिपीट करो, अगेन आई एम रिपीटिंग। इफ if the if the two triangles are similar, कभी भी हमारे दो ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर है, तो उनके एरियाज का रेशो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होता है। क्लियर? रुचा कुछ पूछना बेटा? रुचा पूछो बेटा। Yes, sir. The answer is 96. 96 आ रहा है, चेक कर लेते हैं, ठीक है। Yes. श्रेयसी, श्रेयसी से पूछते हैं। हाँ श्रेयसी बताओ बेटा, एनी डाउट बेटा? श्रेयसी, एबीसी का एरिया 54 है अपॉन एरिया ऑफ DEF इज इक्वल, BC का वैल्यू 3 स्क्वायर, EF का वैल्यू 4 स्क्वायर। कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड। यस बबीता बताओ, एनी डाउट बेटा? बबीता नाउ 54 अपॉन एरिया ऑफ DEF इज इक्वल 9 अपॉन 16, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, यही बताओ, नेक्स्ट में देखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 54 इंटू 16 अपॉन 9 इज इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। जिन बच्चों को डाउट है, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूछिएगा, है ना, किसे कट कट हो जाएगा। 3 3 जा, 3 1 जा, 3 8 जा, 3 1 जा, 3 6 जा, 6 इंटू 16 क्या होगा आंसर? सर आपकी मल्टीप्लाई करने पे आवाज क्या आ रहा है? हाँ श्रेयसी बोलो बेटा, समझ में नहीं आया? ऋषि, ऋषि फिर से रिपीट करो।
फिर से रिपीट करो, कहां समझ में नहीं आया शशि? चलो एक बार फिर से देखिए, फिर से देखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, चिंता मत करो, नहीं समझ में कोई बात नहीं, नो इशू। इन द गिवन फिगर triangle ABC and triangle DEF are similar. Triangle ABC and triangle DEF are similar. In the given figure ABC और DEF हमारे similar है ना? BC का वैल्यू गिवन है, EF का वैल्यू गिवन है और ट्राइंगल ABC का वैल्यू भी गिवन है, कितना? 54। क्लियर? रुचा 1 मिनट बेटा। अभी एक छोटा सा थ्योरम होता है, टोनी लिख भी रहा है, बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन द रेशो ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स, उन ट्राइंगल्स का एरिया का रेशो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के, करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशो क्या होता है? इक्वल होता है। स्क्वायर के रेशो इक्वल होता है। एरिया ऑफ एबीसी अपॉन डीएफ इज इक्वल, कोई भी दो साइड ले सकते हैं, बीसी स्क्वायर जो में गिवन है, बीसी स्क्वायर अपॉन ईएफ स्क्वायर। बीसी का वैल्यू पुट कर दिया, ईएफ का वैल्यू पुट कर दिया, एरिया ऑफ एबीसी का वैल्यू पुट कर दिया, कैलकुलेट किया तो कितना आ रहा है? 96 आ रहा है। क्लियर है ऋषि? क्लियर है बेटा? अभी ट्राई नेक्स्ट, ट्राई नेक्स्ट। ट्राई दिस वन। मंगेश बीपीटी में समझा चुका हूं, बाकी कल से मैं आपकी जो एमएच बोर्ड की जो बुक है ना उससे क्वेश्चन लेने वाला हूं, ठीक है? कल आपकी और भी प्रैक्टिस हो जाएगी, ये भी हम सिमिलर ट्राइंगल ही कंप्लीट करेंगे, ठीक? कल भी हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, बीपीटी से, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से। हमारा जो सिमिलरिटी वाले कुछ क्वेश्चन उसको भी अपन कंटिन्यू करेंगे, समझे? ट्राई दिस वन, try this one. A 20-meter long vertical pole cast a shadow 10 meter long on the ground. At the same time, a tower cast a shadow 50 meter long on the ground. Find the height of the tower. बताइए। A 20-meter long vertical tower cast shadow सर 10 meter. सर 100 मीटर। 100 आ रहा है, चेक करते हैं, चेक करते हैं। 20 है और ये 10 है। एट द सेम टाइम, सेम टाइम जो शैडो आ रहा है वो क्या आ रहा है? सेम टाइम ये 50 आ रहा है, 50। ठीक, हम ये ए बी सी ले लेते हैं, पी क्यू आर ले लेते हैं, ठीक? यस प्रणव बताओ, एनी डाउट बेटा? प्रणव डाउट है क्या? अभी देखो, सपोज ये सन है, यहाँ पर सन है, ये क्या कर रहा है? ये अपनी रे फैला रहा है, सन रेज, ठीक? तो सेम टाइम में क्या होता है, क्लास 10 में पढ़े होंगे, ट्राइगोनोमेट्री में समझे होंगे, एट द सेम टाइम मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होने वाला है? सेम होने वाला है, सेम एंगल ए और एंगल पी बराबर है और हाइट है, मतलब कि ये 90 डिग्री। दीज टू एंगल्स आल्सो आर इक्वल, है ना? मतलब कि एबीसी और पी क्यू आर ट्राइंगल क्या होने वाले हैं? सिमिलर होने वाले, सिमिलर। अपने लिखेंगे इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल ए इज इक्वल एंगल पी and angle B is equal angle Q. Then angle test, angle criteria, triangles ABC, similar triangle PQR. Clear? Now, then by CPST, corresponding part of similar triangle, you can write, इसको H ले लेते हैं, H you can write, और we can write, हम लिख सकते हैं
h/20 is equal 50/10. Calculated. h is equal 50 into 20/10. क्या हो जाएगा? h का वैल्यू 100 मीटर। एनी डाउट एनीवन? पूछेगा प्लीज। एनी डाउट? कुछ नहीं किया हमने, दो ट्रायंगल में सिमिलरिटी लगा दी, दैट्स इट। दो ट्रायंगल में सिमिलरिटी लगा दी। यदि हमारे कंसेप्ट क्लियर है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बार बार, यदि आपकी कंसेप्ट क्लियर है ये मानिए कि आपसे सब कुछ बनेगा। और यदि हमारे कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, हमारे कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, तो हमसे नहीं बनने वाला। समझे? यदि हमारे कंसेप्ट क्लियर है तब आपसे सब कुछ बनेगा। सुगंध, मृदुल, रुद्रा समझ में आया ना? बबीता क्लियर है? यस मयूर? एक और क्वेश्चन छूट रहा था, सेकंड वाला नहीं किया हमने। ट्राई दिस वन। ट्राई, आई थिंक सो, ये वाला, ये ट्राई दिस वन। सेकंड क्वेश्चन भी नहीं किया था। If the areas of two similar triangles are in the ratio 25:64, हाँ इसलिए बोलो बेटा। सर वो उसने 20 और 50 क्यों किया? बेस से बेस क्यों नहीं मल्टीप्लाई? देख लो देख लो, ये अपन आ गए यहाँ पर वापस। कहाँ पूछ रहे हो? ये वाला? यस सर, ये वाला। देखो अभी देखो, ध्यान से समझना इसमें, आप ध्यान से बिल्कुल सुनिएगा। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक? यस सर। सिमिलर है मतलब कि यू कैन राइट दिस अपॉन दिस, है ना, और दिस अपॉन दिस। हमने लिखा हुआ h/20, हाइट को अपन हाइट से डिवाइड किया, इज हाँ, इक्वल 50/10। अभी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या हुआ? h इज इक्वल 50 इंटू 20/10। क्लियर है? ओके, हाँ सर, समझा समझा। चलो, कृष्णा क्लियर है? कृष्णा क्लियर है बेटा? ट्राई दिस वन, ट्राई दिस वन। If the areas of two similar triangles are in the ratio 25:64, write the ratio of their corresponding sides. दो ट्राइंगल है हमारे पास, एक सपोज ये है, ये पी क्यू आर, और मान लेते हैं ये हमारा एबीसी है, ए बी सी। बहुत से बच्चों का आंसर आ भी गया। इनके एरियाज का रेशियो, एरिया मतलब अंदर वाले पार्ट का, इनके एरियाज का रेशियो कितना गिवन है? दोनों सिमिलर है, सिमिलर है, ये गिवन है ना? गिवन लास्ट क्वेश्चन कर लेते। गिवन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर ट्राइंगल एबीसी, देन वी कैन राइट, देन हम क्या लिख सकते हैं? देन एरिया ऑफ PQR divided by area of ABC is equal square of the sides। किसी भी एक साइड को ले लो, AB PR अपॉन AC ले लेते हैं, इज इक्वल गिवन है 25/64। तो सॉर्ट आउट करो कितना आएगा? मैं यही करता हूं, सॉर्ट आउट करें कितना आएगा? PR अपॉन AC इज इक्वल √25/64। सॉल्व करेंगे आएगा 5/8। क्लियर? बाकी हम डिस्कस करते हैं कल मैं आपकी एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन लूंगा, जो कि आपको डाउट्स रहेंगे वो भी निकाल के रखिएगा सिमिलरिटी से, ना? बाकी हम मिलते हैं कल। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।